नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना सीखेंगे। इसी के साथ में हम औसत निकालना, सेलों की गिनती करना और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाना आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल तरीकों से सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी एकदम बारीकी से समझ में आ जाए। समझ गए फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी बजट समरी यहाँ पे एक तैयार कर रखी है, जिसके बदौलत में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, औसत निकालना, सेलों की काउंटिंग करना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाना, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर बारीकी से सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, कुछ भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, एक एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जोड़ना सीखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें किसी संख्या को जोड़ना है तो इसके कई सारे तरीके हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मल्टीपल तरीकों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, मल्टीपल तरीकों के माध्यम से। अब जोड़ने के भी कई सारे तरीके हैं, जिसका पहला तरीका फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें किसी एक सेल की संख्या को किसी दूसरे सेल की संख्या के साथ में जोड़ना है, या फिर कई सारे सेलों को एक साथ यहाँ पे जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी सेलों को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इस सेल से लेके मैं यहाँ पे नीचे तक सारे सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सभी सेलों को सिलेक्ट करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब के यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक के अंदर ऊपर एक ऑटो सम का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। साइड में छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो सम वाला ऑप्शन है, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सम वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी संख्याएं हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखी है, इन सभी सिलेक्टेड संख्या को प्लस करके ये ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे टोटल के अंदर शो कर देगा। समझ गया फ्रेंड? तो पहला तरीका तो ये है जोड़ने का। जरूरी नहीं है कि हम सारी संख्याओं को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे सम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तभी ये जोड़े। हम यहाँ पे 2000 प्लस इस 500 को सिलेक्ट करेंगे, इन दो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2500 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड? और सभी को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑटो सम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबको एक साथ प्लस करके यहाँ पे 11,200 रुपये यहाँ पे आ गए हैं नीचे। समझ गए फ्रेंड? ये पहला तरीका है जोड़ने का। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें फॉर्मूला लगाकर अगर कोई चीज़ जोड़ना है तो वो हम कैसे जोड़ सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला लगाकर जोड़ निकालना है तो सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना है। कोई भी संख्या हमें अगर जोड़नी है ना तो उसके लिए सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना ही पड़ता है। अब जैसे कि लाइक मैं इसी के नीचे यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें बराबर का निशान यहाँ पे लगाना है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें बराबर का निशान तो लगाना ही लगाना है। समझ गए फ्रेंड? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगा देता हूँ। बराबर का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे मैं टाइप करूँगा SUM। यहाँ पे मैंने S, ये U और ये M यहाँ पे टाइप किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सम टाइप किया, नीचे यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो पहला वाला है जहाँ पे SUM लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे सम आ गया और एक कोष्टक यहाँ पे आ गया। समझ गए? अब यहाँ पे जो भी संख्या मेरे को जोड़नी है बस उस संख्या को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो मैं सेल 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाऊंगा, फिर सेल 2 को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाऊंगा, फिर सेल 3 को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाऊंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एक सेल को सिलेक्ट करता जाऊँगा और साथ में प्लस का निशान लगाते जाऊँगा। ये मैं फटाफट इनको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। एक एक सेल को सिलेक्ट कर लिया और प्लस का निशान साथ में मैंने लगा दिया। ये सब करने के बाद में हमें कोष्टक को बंद कर देना है। यहाँ पे कोष्टक खुला हुआ है और यहाँ पे हमें कोष्टक को बंद कर देना है।
तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कोष्टक को बंद कर दूँगा। कोष्टक बंद करने के बाद में बस मुझे इंटर के ऊपर क्लिक करना है। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जितनी भी संख्या है सारी जुड़ के यहाँ पे 11,200 होती है, जो यहाँ पे नीचे आ चुकी है। मैंने आपको 2 अलग अलग तरीके बता दिए यहाँ पे जोड़ने के। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा तरीका बताऊँगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें बिना किसी फॉर्मूले के सम निकालना है, यानी कि जोड़ निकालना है, तो इसका एक तरीका यह भी है कि हमें सबसे पहले तो बराबर का निशान लगाना है। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया, और बराबर का निशान लगाने के बाद में हमें जो भी सेल यहाँ पे जोड़ना है बस उस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करो और देन यहाँ पे प्लस लगाओ, फिर यहाँ पे सेकंड सेल सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ। अब यहाँ पे बिना किसी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाए, बस बराबर का निशान लगाना है और जो भी सेल हमें सेलेक्ट करना है उन सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट करते जाओ और प्लस का निशान लगाते जाना है बस, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखो मैं यहाँ पे एक एक करके सभी सेलों को धीरे धीरे सिलेक्ट करते जा रहा हूँ और साथ में प्लस का निशान यहाँ पे लगाते जा रहा हूँ। और अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इंटर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे सारे सेल यहाँ पे जुड़ के 11,200 जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ चुकी है। समझ गए फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊँगा लास्ट और फाइनल तरीका सम निकालने का। अगर हम वैल्यूज का ऑटो सम निकालना चाहते हैं तो सभी वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे जिनका हमें सम निकालना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें कीबोर्ड से कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्ट के साथ में बराबर वाली जो की है वो प्रेस करनी है, तो सभी सिलेक्टेड वैल्यूज का ऑटो सम निकल जाएगा। अल्ट के साथ में बराबर वाली की के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे सम निकालने के टोटल 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब अगली बारी आती है एक्सेल के अंदर घटाना है हमें, यानी कि सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सीखना है। अब यहाँ पे देखो हमने जो अनुमानित खर्चा डिसाइड किया था कि भाई इतना खर्चा लगेगा हमारे, वो खर्चा यहाँ पे है, और जो खर्चा रियल में लगा वो खर्चा यहाँ पे है। यानी कि ये हमने अनुमान लगाया था कि भाई बर्थडे पार्टी में जो बजट है वो इतना बैठेगा, मतलब म्यूजिक का 2000 बैठेगा लेकिन रियल में 1500 ही बैठा, और पार्टी कप्स का 500 लगेगा लेकिन 750 रुपये लग गए। तो यहाँ पे इनमें कितना अंतर है वो निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मूला माइनस करने का, यानी कि घटाने का फॉर्मूला अगर हमें लगाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, चाहे जोड़ने का लगाओ, घटाने का लगाओ, गुणा करने का लगाओ, भाग देने का लगाओ, तो सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना पड़ता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगा देता हूँ। बराबर का निशान लगाने के बाद में हमें क्या करना है, जो भी सेल माइनस करना है उस सेल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस सेल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। 2000 के अंदर से मेरे को 1500 रुपये माइनस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगाऊंगा और उसके बाद मैं 1500 वाला सेल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और देन यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे 2000 में से 1500 गए, ये 500 रुपये यहाँ पे बच गए। समझ गए फ्रेंड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमें यही जो फॉर्मूला है जो अभी हमने लगाया ये सारे सेलों पे एक साथ अप्लाई करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, साइड में देखो यहाँ पे छोटा सा एरो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको नीचे की ओर यहाँ पे खींच के ले जाऊँगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है सारे सेलों में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, बराबर लगाना है और यहाँ पे सेल 1 को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस लगा के सेल 2 को सिलेक्ट करना है। समझ गए फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे कहाँ पे नुकसान हुआ वहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखो जैसे कि 250 रुपये यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन माइनस में। ये माइनस में क्यों आ रहे हैं, ये माइनस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सोचा था कि भाई 500 रुपये में जो पार्टी के कप्स है वो आ जाएंगे, लेकिन वो 750 रुपये में है। यानी कि 250 रुपये हमारे सोच के मुताबिक जो हमने डिसाइड की थी ना, सोची हुई हमारी एक संख्या थी कि भाई 500 रुपये में आ जाएंगे, वो 750 में आए, तो 250 रुपये एक्स्ट्रा लग गए हमारे। समझ गए फ्रेंड। तो माइनस करना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लेक्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये सेल्स रिपोर्ट है, तो सेल्स रिपोर्ट के अंदर मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। जो फॉर्मूला हमने माइनस करते वक्त लगाया था वही फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है।
कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पे जिस भी संख्या को जिस भी दूसरी वाली संख्या से गुणा करना है बस उनको सेलेक्ट करना है और बीच में गुणा का निशान लगा देना है, और अगर माइनस करना है तो बीच में माइनस का निशान लगा देना है, और भाग देना है तो भाग का निशान लगा देना है। समझ गए। अब मैंने सबसे पहले बराबर का निशान लगाया, उसके बाद में मेरे को 9 से गुणा करना है, तो मैं यहाँ पे इस वाली संख्या को सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो बीच में ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे मैं गुणा का निशान लगा दूंगा। ये मैंने यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया। उसके बाद में 600 को सिलेक्ट कर दूंगा, यानी कि इस संख्या को सिलेक्ट कर दूंगा और देन यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। समझ गए। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 5400 रुपये बनेंगे यहाँ पे। समझ गए फ्रेंड। और यही फॉर्मूला सारे सेलों में एक साथ अप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना, सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद साइड में छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करके बस इनको नीचे खींच के ले जाना है, तो सारे सेलों में ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। इसी तरीके से मैं आपको डिवाइड करना यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमें एक सेल में भाग देना सीखना है तो सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगा देना है। जो फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि हमने माइनस में लगाया और गुणा करते वक्त लगाया, वही फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइड करते वक्त लगेगा। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 5400 के अंदर 9 का भाग दूंगा। समझ गए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इससे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगाऊंगा और देन यहाँ पे संख्या को सिलेक्ट कर लूँगा, 5400 को सिलेक्ट कर लिया, और अब यहाँ पे मेरे को भाग का निशान लगा देना है। भाग का निशान लगाने के बाद ऑपोजिट वाली संख्या को सिलेक्ट करूँगा और देन यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो 5400 में 9 का भाग जाएगा तो 600 रुपये यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे पर यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को सारे सेलों के अंदर अप्लाई करने के लिए बस साइड में छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे की ओर ऐसे खींच देंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, ये सारा जो फॉर्मूला है सभी सेलों के अंदर अप्लाई हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, इतना हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एवरेज निकालना, यानी कि औसत निकालना। अब हम यहाँ पे सीखेंगे। एक्सेल में जिस भी वैल्यू का हमें एवरेज निकालना हो, यानी कि औसत निकालना हो, उन सभी वैल्यूज को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद में होम टैब के एडिटिंग ब्लॉग में एवरेज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो सिलेक्टेड वैल्यूज है उनका एवरेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बहुत आसान है फ्रेंड, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। अब मान लो कि मुझे इन सभी वैल्यूज का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ऑटो सम का जो ऑप्शन है, साइड में छोटा सा एरो है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एवरेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एवरेज के ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे एवरेज निकल के आ चुका है। 1400 रुपये यहाँ पे एवरेज है जो यहाँ पे आ चुका है। और अगर हमें फॉर्मूले की बदौलत एवरेज निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बदौलत आपको एवरेज निकाल के बता देता हूँ। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो सबसे पहले मैं बराबर का निशान लगाना है और फिर मैं यहाँ पे एवरेज टाइप कर देता हूँ। एवरेज टाइप करने के बाद में यहाँ पे देखो काफ़ी सारे यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे जो एवरेज है सेकंड नंबर वाला, मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करना है, समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में इन सभी सेलों को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। जिन सेलों का एवरेज निकालना है ना, उन सभी सेलों को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और देन यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे एवरेज आ चुका है। दो अलग अलग तरीकों के माध्यम से मैंने आपको एवरेज निकालना यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट करना सीखेंगे, यानी कि गिनती करना सीखेंगे। सेलों का काउंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं बराबर का निशान यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद में मुझे काउंट करना है तो काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। COUNT यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा। अब जितने भी सेल मेरे को काउंट करने हैं, बस उन सेलों को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से लेके मैं इन सभी सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टोटल 8 सेल है। समझ गए फ्रेंड। ये इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। और अगर बिना फॉर्मूले के करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं, बस सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में होम टैब के एडिटिंग ब्लॉग में ऑटो सम ऑप्शन के ऊपर साइड में छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे काउंट नंबर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल जो सेल है वो ऑटोमेटिकली काउंट होके नीचे आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सिलेक्टेड वैल्यूज है उनमें से
मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पता लगाने के लिए हम फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी यहाँ पे निकाला जा सकता है। सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बिना फॉर्मूले के निकालना। अब यहाँ से देखो ये जैसे 2000 है तो 2000 से लेके मैं ये जो सारी वैल्यूज़ है इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले मुझे इन सभी वैल्यूज़ में से, ये सिलेक्टेड वैल्यूज़ है, सेलेक्ट करके रखी है मैंने, तो ये सिलेक्टेड वैल्यूज़ है। इन सेलेक्टेड वैल्यूज़ के अंदर से मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो यहाँ पे निकालनी है। इन सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद में होम टैब के एडिटिंग ब्लॉग में जो ऑटो सम का ऑप्शन है साइड में छोटा सा एरो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम के ऊपर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे जो सिलेक्ट की थी ना हमने सारी वैल्यूज़, टोटल 8 वैल्यू, इन 8 वैल्यूज़ के अंदर से सबसे बड़ी संख्या थी 4000, तो वो 4000 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नीचे आ गई। समझ गया फ्रेंड। अगर हमें फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम MAX यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे मैक्स के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हम इन सभी सेलों को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, देन यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बस सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ये सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद में ऑटो सम के साइड में छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करके मिनिमम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 400 है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगी। और फॉर्मूले की मदद से अगर हमें निकालना है तो वही बस बराबर का निशान लगाना है और मैक्सिमम का MAX आ गया और मिनिमम का MIN यहाँ पे आ जाएगा। बस ये मिनिमम आ जाएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और इन सभी सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो फाइनली हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज क्या सीखा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और इसी के साथ में हमने औसत निकालना और सेलों की गिनती करना और छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाना आज के इस वीडियो के अंदर हमने मल्टीपल तरीकों से, एक नहीं कई सारे तरीकों के माध्यम से यहाँ पे सीखा है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।